गुड मॉर्निंग। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें अपन ने पढ़ा कि जो ये मौर्य साम्राज्य है इस्टेब्लिश हुआ, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के जो वेरियस टाइप्स ऑफ उसके एडमिनिस्ट्रेशन थे या जो उनकी सोशल इकोनॉमिक लाइफ थी उसके बारे में हमें सारी उनकी जानकारी मिलती है। आज के हम उसमें करेंगे कि इस मौर्यन एम्पायर का सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये मौर्यन एम्पायर इंडियन हिस्ट्री में इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, और इसके बाद में हम इसका जो फर्स्ट रूलर है चंद्रगुप्त मौर्य उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है कि मौर्यन एम्पायर की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए है क्योंकि एक तो इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इतना बड़ा एम्पायर किसी एक रूलर के साथ रहा। यानी कि नॉर्थ के अंदर तो हिंद कुश में उसकी सीमाएं थी और साउथ के अंदर कर्नाटका तक थी, ठीक है। इधर वेस्ट के अंदर मकरान कोस्ट तक ये फैला हुआ था मौर्यन एम्पायर, एंड ईस्ट के अंदर जो था वो बांग्लादेश तक फैला हुआ था। तो इतना वास्ट एम्पायर और किसी डायनेस्टी का नहीं हुआ। तो इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री। ये तो इसकी पहली इंपॉर्टेंस है। सेकेंड इसकी इम्पोर्टेंस है, जो इसका जो फाउंडर है इस डायनेस्टी का चंद्रगुप्त मौर्य, वो फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर भी बोला जाता है उसको, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल राजा था, उसके बारे में हर जगह उल्लेख मिलता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंस है मौर्यन एम्पायर की, वो इम्पोर्टेंस ये है कि मौर्यन एम्पायर के बाद में ही क्रोनोलॉजिकल इंडियन हिस्ट्री शुरू हुई थी। यानी कि जो भारत का इतिहास लिखा गया वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया। पहले ये राजा, देन ये राजा, फिर उसके ये काम, ये विजय, देन नेक्स्ट राजा, इस तरीके से। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य एम्पायर इस्टेब्लिश किया उसके बाद में पहली बार किसी फॉरेन जो भी इन्वेडर था उसको हराया गया, और अकेला हराया ही नहीं गया, उसको ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी को एक्सेप्ट करने के लिए उसको प्रेशराइज भी किया। नेक्स्ट जो इसको इम्पोर्टेंस वो ये है कि मौर्यन एम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद में ही जो अन्य पड़ोसी राजा हैं उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए गए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार के अंदर जो सेल्यूकस का एम्बेसडर था वो मेगास्थनीज आया, एंड जो एंटीओकस फर्स्ट का जो एम्बेसडर था डायमेकस आया, देन टॉलमी सेकंड का जो एम्बेसडर था डायोनीसियस आया। तो ये इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो गए, जिसकी वजह से मतलब जो बाहर के नेबरिंग जो कंट्री है उनसे बहुत ज़्यादा शत्रुता नहीं रही। नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इतना वास्ट एम्पायर हो गया तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। फिर जो प्रोविंशियल जो भी स्टेट्स थे वो कैसे उससे गवर्न हो, इस तरीके का सिस्टम करा। ऑफिसर्स का, मिनिस्टर्स का आया सिस्टम। मिनिस्टर्स के बाद में मिनिस्टर्स ने डिपार्टमेंट बनाए, देन ऑफिसर्स आया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आया, और ये सारा सेटअप हुआ। दूसरा एक चीज़ ये कि इन सब चीज़ों को जीतना था, इसलिए एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी गई। तो यानी कि आर्मी का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वो है, वो भी मौर्यन एम्पायर से ही शुरू होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, और इसने 321 बीसी में मौर्यन जो डायनेस्टी है उसको इस्टेब्लिश किया था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है वो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें मिलता है। इसके अलावा ये रुद्रदामन के तो जूनागढ़ जो अभिलेख है ये तो एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गया। इसके अलावा लिटरेरी जो सोर्सेज है वो पतंजलि का जो महाभाष्य है उसके बारे में, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है। इसके अलावा जो मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसमें चंद्रगुप्त के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे वृषल, वृषभ, चंद्रश्री, प्रियदर्शम, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके आगे जो ग्रीक राइटर हैं जैसे एरियन है, जस्टिन है, स्ट्रेबो है, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस वर्ड है वो यूज़ किया है। और 1793 में विलियम जोन्स ने ये बताया है
कि ये जो सारे नाम हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही विभिन्न नाम हैं। इसके बाद में स्ट्रैबो है। स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त के लिए ही पालीबोथ्रस, ऐसा स्ट्रैबो बता रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पालीबोथ्रस का जो टाइटल है वो एक्सेप्ट किया था। अब हम आगे अध्ययन करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो कंक्वेस्ट है, यानी कि उसने अपना जो साम्राज्य है उसने किस किस तरह कहाँ कहाँ अपना साम्राज्य उसने एस्टैब्लिश किया। तो सबसे पहले उसका हम पढ़ेंगे पंजाब। पंजाब, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अलेक्जेंडर ने 326 बीसी में इंडिया पे आक्रमण किया था। उसके बाद में वो वापस बेबीलोनिया चला गया एंड 323 बीसी में उसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेथ होने के बाद में इसने जो यहाँ पे अपने जो भी गवर्नर्स वगैरह जो भी नियुक्त किए थे वो इतने पावरफुल नहीं रहे, और ये वाला जो एरिया है वो अब इन रूलर्स के इतने अधिकार से निकलता जा रहा था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल रही थी। तो इस अव्यवस्था का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर आक्रमण किया और पंजाब और सिंध का जो प्रदेश है वो उसने अपने अधिकार में कर लिया। एक चीज और है कि ये 21 बीसी की जो ट्रेपेडियस की संधि है उस संधि के अंदर भी पंजाब और सिंध प्रदेश का उल्लेख नहीं है, जो ये शो करता है कि इस संधि से पहले ये वाले जो प्रदेश थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ चुके थे। नेक्स्ट जो है वो मगध है। मगध का तो जैसे कि आपको पता ही है कि पुराणों में, मुद्रा राक्षस में, मिलिंद पन्नों में, परिशिष्ट पर्वन में, इन सब में उल्लेख आया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से जो नंदों का उन्मूलन करके और मगध पर, यहाँ पे मगध है, मगध पर उसने अधिकार कर लिया। नेक्स्ट जो उसकी विजय जो उसका है वो है सेल्यूकस के साथ युद्ध। सेल्यूकस जो था वो एक सेल्यूकस एक्चुअली सेल्यूकस अलेक्जेंडर की डेथ के बाद में सेल्यूकस ने बेबीलोनिया और बैक्ट्रिया में अपना जो पोजीशन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर ली थी 312 बीसी के आसपास, और वो उसको ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा थी कि अलेक्जेंडर को जो जीते हुए एरिया है इंडिया के वो मैं वापस अधिकार में कर लूँ। ये सोचते हुए ही उसने 305 306 बीसी के आसपास उसने इंडिया वाले इस वाले क्षेत्र पे उसने आक्रमण किया। लेकिन उस टाइम पोजीशन चेंज हो चुकी थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उस टाइम वहाँ का रूलर था, तो इसने बहुत ही अच्छे से उससे लड़ाई की और इसी लड़ाई के अंदर जो सेल्यूकस है उसको एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी के लिए तैयार होना पड़ा और उसको अपने साम्राज्य के 4 प्रांत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। ये 4 प्रांत हैं अराकोसिया, परापुनाइसर, एरिया और जिट्रोशिया। और इसी के साथ ही अपायन जो है वो ये लिखता है कि जो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य को कर दिया था और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी वो सेल्यूकस को एज ए गिफ्ट दिए थे। नेक्स्ट जो है वो है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो है वो गुजरात के एरिया में आता है। सौराष्ट्र पे चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार का इससे पता चलता है क्योंकि वहाँ पे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला है और उस अभिलेख के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त का उल्लेख है। तो इट मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर यहाँ तक नियुक्त था। नेक्स्ट जो है वो डेक्कन की जो कंक्वेस्ट है उसके बारे में आता है। तो उसके अंदर ये कहा गया है मतलब कि इसका चंद्रगुप्त मौर्य का जैन टेक्स्ट में कहा गया है, तमिल लिटरेचर में कहा गया है कि चंद्रगुप्त का मौर्य का शासन दक्षिण तक फैला हुआ था। अगला है बंगाल की विजय। जो बंगाल वाला एरिया है एक्चुअली यहाँ पे महास्थान नामक अभिलेख मिला है, उससे ये पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ शासन था और वो महास्थान अभिलेख जो है चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम है। इसके अलावा जो अर्थशास्त्र के अंदर कांकनी मुद्रा है उसका भी उल्लेख है और ये उल्लेख भी चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल के ऊपर अधिकार को ही हमें बताती है। तो इट मीन्स चंद्रगुप्त
पहला शासक हुआ है, क्योंकि इससे पहले के जो महाजनपद के जो भी रूलर्स हुए हैं, चाहे बिंबिसार या अजातशत्रु है, उन्होंने अधिकतर मगध और ये वाले जो एरिया है उसी को कंसोलिडेट किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का शासन यहाँ बंगाल से लेके यहाँ तक इतना बड़ा हो गया, तो इट मीन्स बहुत बड़ा जो एम्पायर है उसने अपने मतलब मिनिस्टर्स के बेसिस पे और अपनी मिलिट्री पावर के बेसिस पे, डिप्लोमेसी के बेसिस पे उसने इतना बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश किया था।